नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। टुनाइट एट 9 में आपका स्वागत है। 11 साल पहले हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट में 9 बेगुनाह मारे गए, लेकिन 11 साल तक चली सुनवाई के बाद आज यह फैसला आया कि 9 बेगुनाहों का कोई गुनहगार है ही नहीं। असीमानंद समेत 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाने के बाद एनआईए कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे डाला। फैसला आने के बाद उस भगवा आतंकवाद पर भी सियासी महाभारत शुरू हो गई, जिसे मनमोहन सरकार के 2 मंत्रियों ने गढ़ा था। हिंदू आतंकवाद तो हवा हो गया, भगवा आतंकवाद तो गलत निकला। सरासर झूठ था भगवा आतंकवाद। हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत 5 आरोपियों के बरी होते ही भगवा आतंकवाद पर फिर से बहस छिड़ गई। असीमानंद के बहाने यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद की बात कही थी, लेकिन नामापल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट से फैसला आते ही कांग्रेस घिर गई। फाइलों में एफिडेविट चेंज कराते थे और भगवा आतंकवाद बताते। राहुल गांधी जी, तिरंगे में भी भगवा का रंग है और तिरंगा का यह भगवा रंग आपको जवाब देगा। यूपीए सरकार में गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी रहे आरवीएस मणि ने भी कहा कि हिंदू आतंकवाद के कोई सबूत ही नहीं थे। मेरे कार्यकाल में एक भी एक्शनेबल इनपुट हिंदू टेरर के ऊपर नहीं मिला था। तो ये तो सारी चीजें जो है ये इंजीनियर की गई है, ये सारी एविडेंसेस हैव बीन इंजीनियर्ड, यही चीज मैं कहना चाहता हूं। और ये बिल्कुल जैसे अनुमान लगाया था वैसे ही कोर्ट का फैसला है। 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की जान गई थी और 58 लोग घायल हुए थे। पहले हैदराबाद पुलिस ने जांच की, फिर सीबीआई को जांच का जिम्मा मिला और फिर एनआईए ने केस को हाथ में लिया। एनआईए ने 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। 68 में से 54 गवाह कोर्ट में मुकर गए। 11 साल तक सुनवाई चलती रही। फिर स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो सबूत रखे गए हैं उनसे आरोप साबित नहीं होते। इसके बाद जज ने स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत मोहन लाल रतेश्वर और राजेंद्र चौधरी को बरी कर दिया। हालांकि फैसला सुनाने के बाद कुछ घंटे बाद ही एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में जज रविंद्र रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया और छुट्टी पर चले गए। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जो कि किसी भी प्रकार से एडमिसिबल नहीं है और इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है, लिहाजा ये सभी मुलजिम इस केस में निर्दोष हैं और इनको झूठा फंसाया गया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। कोर्ट ने भले ही आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि एनआईए ने हीला हवाली की और पीड़ित परिवार के साथ नाइंसाफी हुई। यकीनन ये नाइंसाफी हुई है उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को खोया मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में। वो पूरा प्रोसिक्यूशन उनका कॉम्प्रोमाइज था। मैं पुकार रहा था पिछले कई साल से कि जब इस कोर्ट ने बेल दिया था। कांग्रेस ने भी कोर्ट में गवाहों के मुकरने पर सवाल उठाए और कहा कि गवाहों पर दबाव बनाया गया, जिसका नतीजा ये फैसला है। पिछले दिनों ऐसे देखा जा रहा है कि जो भी इस तरह के मुकदमे आते हैं जिसमें उसमें गवाहों के ऊपर दबाव डाल के या जैसे भी हो, वो कोशिश की जाती है कि उसका कोर्ट में समर्थन ना हो और वो मामले छूट जाएं। ओवैसी ने सीधे सीधे पीएम मोदी से सवाल किया है और पूछा है कि जो बेगुनाह मारे गए उनके परिवार को क्या वो इंसाफ दिलाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से और उनकी पार्टी जो इख्तदार पर है, क्या वो अपनी
कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे या नहीं निभाएंगे कि वो इन मरने वालों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ें, इसको अपील करें। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने के बाद सवालों में घिरी एनआईए ने कहा है कि फैसले के अध्ययन के बाद तय करेंगे कि हाईकोर्ट में अपील की जाए या नहीं। रजत राकेश टंडन के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस का फैसला आने के बाद भगवा आतंकवाद पर बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की माफी की मांग की, तो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, आज तक उन्होंने माफी मांगी क्या? भाषण में श्री सुशील कुमार शिंदे जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो काफी शर्मनाक था। उन्होंने हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर नामक शब्द का प्रयोग किया था। उस मंच पे बैठे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस मंच पर बैठे सोनिया जी और राहुल जी चुप थे। उन्होंने सुशील कुमार शिंदे जी को रोका नहीं था। नहीं, हिंदू टेरर का नाम किया था, मुस्लिम टेरर का नाम भी लेते हैं। हर जगह पे बोलते हैं कि मुस्लिम टेरर है बोल के, हर जगह पे बोल रहे हैं कि हिंदू टेरर है बोल के। अब क्रिश्चियन टेरर भी हो जाएगा शुरू, फिर बुद्धिस्ट टेरर हो जाएगा शुरू, फिर जैन टेरर हो जाएगा शुरू। ये क्या मतलब है? 2010 में पी चिदम्बरम ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, हिंदू आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जिस प्रकार से अनेकों वर्षों से हिंदुओं के ऊपर आक्षेप करने का कोशिश और इस तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से चंद वोट बटोरने के लिए देश को बदनाम करने की साजिश कर रही थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। भाई, किस समुदाय को खुश करेंगे? हम एक समुदाय को खुश करने के लिए करेंगे और जो मेजॉरिटी समुदाय है उसको नाराज करने के लिए करेंगे। ये क्या, हम पॉलिटिक्स भी नहीं जानते क्या? माइनॉरिटी को खुश करेंगे और मेजॉरिटी को नाराज करेंगे, ये क्यों करेंगे हम? जब 2G केस का जजमेंट आया था उस समय तो आप कह रहे थे कोर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और आज जब कोई जजमेंट आया है तो कोर्ट गलत है, ठीक तरह से पैरवी नहीं हुई। ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? जजमेंट में लिखा है कि वैसा कि उसको फंसाया गया था बोल के। वो बोलता है कि एविडेंस नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। अब एविडेंस ये आप विटनेसेस वहां पर हाजिर किए हैं, वो जो बोलते हैं कि हमको, मैंने बोला नहीं पुलिस को ऐसा, फिर पुलिस ने क्यों रिकॉर्ड किया? कोई आदमी अगर हॉस्टाइल हो जाए तो उसको क्रॉस एग्जामिन करते और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से वो पुलिस को जो जवाब दिया था उसके अलग जवाब दे रहा है यहां पर। अब पुलिस ने उनको वहां पर लेके गया, उन्होंने बोला होगा कि वो केस को सपोर्ट करने में होंगे, वहां जाके उन्होंने गलत बोला होगा, तो क्यों बोला होगा? ये क्रॉस एग्जामिनेशन देखने के बाद कह सकते हैं। कैंडल लेके क्या आज राहुल गांधी 12 बजे क्षमा याचना करने के लिए इंडिया गेट में आएंगे या वो नहीं आएंगे? आज कांग्रेस पार्टी में अगर तिल मात्र का भी आत्मीयता है इस देश के लिए तो आज कोई और नहीं, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और वर्तमान अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, इन दोनों को बाहर आके क्षमा याचना करना चाहिए। महात्मा गांधी का मर्डर हो गया, किसी ने माफी मांगी है क्या? मांगी है क्या माफी किसी ने? अयोध्या का प्रकरण हो गया, किसी ने माफी मांगी है क्या? फिर कांग्रेस को क्यों माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं आप? मांगा है क्या किसी ने? आप ये चीज उनको पूछेंगे क्या?